नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रासे कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाहे मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से एक आयत काफ़ी हदायत आपके सामने तिलावत की गई है और एक हदीस पाक वो आपके सामने पेश की गई है। ये माह शव्वाल इस्लामी साल का 10वां महीना है और इस माह शवाल की पहली रात वो मुसलमानों के लिए ईद उल फितर होती है। नबी पाक साहिब लोलाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस माह के 6 रोज़े रखे गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। पूरा साल वो रोज़े दार रहा। इतनी फजीलत है इस माह मुबारक की। इस माह की 14 तारीख को 14 शव्वाल शबे जुम्मा 971 हिजरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसी हस्ती दी जिसे हम हज़रत इमाम रब्बानी, किंदील नूरानी, रमज़ हक़ानी, सिर्र यज़दानी, आयतुम मिन आयात रब्बानी, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन, आयतुल्लाह फिल अर्दीन, सैफ मसलूल, हज़रत मुजद्दिद व मुनव्विर अल्फ़सानी कुद्दस सिर्रुहु सुबहानी की ज़ात को हमें अता किया, यानी आप पैदा हुए। आज इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो खालिक़ कायनात है,
सारी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह है। खालिकुल हब व नवा, वो हर चीज़ को पैदा करने वाला है। सारी कायनात की तख्लीक उसने की है और उसकी सारी तख्लीक में से जो उसकी तख्लीक का शाहकार है, उसकी तख्लीक का शानदार जो नमूना है वो हज़रत इंसान है। हज़रत इंसान, जितनी भी उसकी मखलूक है, उस सारी मखलूक में सबसे आला अफजल जो मखलूक है उसे इंसान कहा जाता है। हज़रत इंसान अपने आप को पहचान, हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी पहचान नहीं हम कर रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक में सबसे आला जो मखलूक बनाई है वो हज़रत इंसान है। उसने तो हमें आला बनाया है और हमारे काम आला वाले हैं नहीं। हमारे काम आला वाले, आला मखलूक वाले नहीं हैं। हमें काम भी वो करने चाहिए जो आला मखलूक वाले हों। हमारे काम भी आला होने चाहिए। तो हज़रत इंसान को सबसे आला बनाया। फिर इंसानों में जो सबसे आला नमूने हैं इंसानियत के, वो अंबिया हैं। वो कौन हैं? नबी हैं। जो इंसानियत में सबसे आला नमूने हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक के शाहकार जो हैं वो अंबिया हैं। फिर उन अंबिया में से जो सबसे आला नमूना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक का अकमल नमूना जो है वो नबी पाक की ज़ात बबरकात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को पैदा किया, फिर इंसानों को पैदा करके उनमें अंबिया और रुसल को कामिल बनाया। फिर उन अंबिया और रुसल में अकमल जो हस्ती है, जो कामिल तरीन हस्ती है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात है। आपकी ज़ात बबरकात है वो नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इल्म सिखाया। इंसानों को इल्म सिखाया। इल्म सिखाने के दो तरीके हैं। इल्म सिखाने के दो तरीके हैं। कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद पढ़ाया है, खुद तालीम दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उन्हें पढ़ाया है। कुरान इस बात की गवाही दे रहा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद पढ़ाया है और वो हस्तियां अंबिया की हैं। वो हस्तियां नबियों की हैं, रसूलों की हैं। नबी किसी के पास आकर नहीं पढ़ता। नबी किसी के पास आकर नहीं पढ़ता। नबी पढ़ के आता है। नबी यहां आकर नहीं बनता, नबी बन के आता है। नबी बन के आता है, यहां आकर नहीं बनता। जैसे ये कादियान का झूठा मुद्दई बना है, यहीं पड़ा है, यहीं बना है। और जो अल्लाह के नबी होते हैं वो पढ़ के आते हैं और बन के आते हैं, यहां आकर उन्हें
नबी नहीं बनाया जाता कि आप नबी बन गए हो अब ना, अल्लाह अपनी जनाब से उन्हें नबी बना के भेजता है, पढ़ा के भेजता है। और फिर जो बकिया मखलूक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, बकिया जो इंसान हैं, उन अंबिया और रुसल के अलावा उन्हें अल्लाह का नबी पढ़ाता है आकर, उन्हें अल्लाह का नबी पढ़ाता है। जैसे देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी नबी हैं। उम्मी का क्या मतलब है? जो किसी दुनिया के उस्ताद से ना पढ़े हों, दुनिया के उस्ताद से ना पढ़े हों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जनाब से, अल्लाह की ज़ात से पढ़े हुए हों, उन्हें उम्मी कहा जाता है, उम्मी नबी कहा जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात उम्मी हैं। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बढ़ा के भेजा है और दुनिया के किसी उस्ताद ने उन्हें नहीं पढ़ाया, चाहे वो जिब्रील अमीन ही क्यों ना हो। कुछ लोगों का नजरिया है ना कि जिब्रील अमीन आकर पढ़ाते रहे, नहीं, जिब्रील अमीन तो खादम बनकर, दरबान बनकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते रहे हैं। नबी पाक की ज़ात और अंबिया पढ़ के आते हैं, वो यहां आकर सीखते नहीं हैं, यहां आकर सीखते नहीं हैं। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। जो उम्मी लकबी हैं वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक के हिस्से में नहीं दीदार किसी का बूजहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पढ़ा के भेजता है तो अब बाकी जो मखलूक है, बाकी जो इंसान हैं, उन इंसानों को ये अंबिया आकर कुरान की तालीम देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो तालीम उन्होंने पढ़ी होती है, वो तालीम वो आकर बाकी मखलूक को देते हैं। ये अंबिया का सिलसिला जारी रहा, हत्ता के सबसे आखिर में हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात, जिन पर नबुव्वत का बाब बंद कर दिया गया। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसरे नबुव्वत, कसरे नबुव्वत, नबुव्वत का महल तैयार किया और उस महल के अंदर सारा कुछ मुकम्मल करके एक ईंट की जगह को छोड़ दिया गया। बिल्डिंग महल तामीर हुआ, लेकिन एक ईंट की जगह छोड़ दी गई ताकि ये महल मुकम्मल ना हो। और आखिर में जाकर उस महल के अंदर आखिरी ईंट को लगाया गया जिससे वो महल मुकम्मल हुआ है। और नबी पाक फरमाते हैं वो आखिरी ईंट उस महल की मैं हूं, आखिरी ईंट उस महल की मैं हूं। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये कसरे नबुव्वत मुकम्मल हो गया है, ये नबुव्वत का महल मुकम्मल हो गया है। अब जो अल्लाह डायरेक्ट पढ़ा रहा था वो डायरेक्ट पढ़ाने का सिलसिला खत्म हो गया है। अब जिसने भी पढ़ना है वो अंबिया के बाद जो अंबिया के पढ़ाए हुए हैं उन लोगों से पढ़ेगा। और वो कौन है? वो सहाबा हैं, वो अहले बैत अतहार हैं, वो आइम्मा उम्मत हैं, वो मुजद्दिदीन हैं। तो अब खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि हमारे बाद मखलूक की हदायत के लिए, कुरान की तालीम के लिए, इस्लाम की तालीम के लिए, इस्लाम की नशत सानिया के लिए, इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर जो बगाड़ आ जाता है, इसको ठीक करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सदी के आखिर में एक हस्ती को मबऊस करेगा जो दीन के अंदर खराबियां हो जाएंगी उनको दूर करके उनकी इस्लाह करेगा। इन अल्लाह, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है और किताबुल मलाहम की हदीस पाक है। नबी पाक फरमाया, इन अल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रास कुल्ले मिअते सनतिन मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। देखें लफ्ज कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नबी पाक जो लफ्ज इस्तेमाल फरमा रहे हैं, इन अल्लाह यबअसु, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मबूस करता है। पैदा होने की बात नहीं हो रही, यहां आने की बात नहीं हो रही, क्योंकि अंबिया भी मबूस होते हैं और उन अंबिया की इत्तिबा में जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जो अजल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल होती हैं। अल्लाह उन्हें ज़माने के अंदर भेजता रहता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ लोगों को मबऊस करता है। वो लोग कौन होते हैं? मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की नशत सानिया करते हैं, दीन की तजदीद करते हैं। हर सदी का एक मुजद्दिद होता है दीन के अंदर। मुजद्दिद कौन होता है? दीन के अंदर जो खराबियां पैदा हो जाती हैं, बगाड़ पैदा हो जाता है, तरह तरह की इस्तिलाहात जो गैर शरई हैं वो दीन के अंदर दाखिल हो जाती हैं, तो उन बिदआत को, उस बिगाड़ को वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के नूर से रोशन कर देता है, खत्म कर देता है। उस बिगाड़ और जुल्मत को नबी पाक की सुन्नत के नूर से वो मुज़य्यन कर देता है। बिगाड़ खत्म हो जाता है, जुल्मत खत्म हो जाती है और सुन्नत का नूर जो है वो वाज़े हो जाता है। हर सदी का एक मुजद्दिद होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पहली सदी हिजरी गुजरी है, उसके मुजद्दिद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ये पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं और इन्हें मुजद्दिद अल्फ अव्वल कहा जाता है। सिर्फ पहली सदी के ये मुजद्दिद नहीं, बल्कि पहले 1000 साल के मुजद्दिद हैं। पहले 1000 साल के ये मुजद्दिद हैं। फिर दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत इमाम इदरीस शाफई। तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम अबू जाफर तहावी। चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम अबू जाफर तबरी। पांचवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम गजाली। छठी सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। नौवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हजरत शम्सुद्दीन बिन शहाबुद्दीन और 11वीं सदी के मुजद्दिद हजरत मुजद्दिद फ़सानी हैं। हर सदी का मुजद्दिद होता है। अब
एक और बात ज़हन के अंदर रख लें कि सिर्फ एक ही मुजद्दिद नहीं होता, मुख्तलिफ जो शोबा दीन होते हैं, शोबा इल्म होते हैं, उनका अपना अपना मुजद्दिद होता है। कोई तरीकत का मुजद्दिद है, कोई इल्म कलाम का मुजद्दिद है, कोई फिक का मुजद्दिद है, कोई किसी और फन का मुजद्दिद है। हर दौर के अंदर मुख्तलिफ मुजद्दिदीन होते हैं जो सदी के सिरे पर आते हैं। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप सिर्फ 100 साल के मुजद्दिद नहीं, आप मुजद्दिद अल्फे सानी हैं। आपने पहला लफ्ज सुना है मुजद्दिद अल्फे अव्वल, अल्फ कहते हैं हजार को, अरबी में अल्फ हजार को। पहले 1000 साल के मुजद्दिद वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, और मुजद्दिद अल्फे सानी ये दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं। जब पहला 1000 साल हिजरी मुकम्मल हुई है, पहला 1000 साल मुकम्मल हुआ है, तो फिर 11वां जो साल शुरू हुआ है, 11वीं सदी जो शुरू हुई है, उस सदी के अंदर आने वाली जात वो हजरत इमाम रब्बानी की जात है, और वो दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं, दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद हैं, यानी कि 100 साल के नहीं। और खुद हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दूसरे 1000 साल का मुजद्दिद बना के भेजा है। और फर्क क्या है 100 साल के और 1000 साल के मुजद्दिद में, कि जिस तरह 100 और 1000 के हिंदसे में फर्क है, या आम बात समझाने के लिए, क्योंकि बात होती है ना माल की, इस वक्त जिस तरह 100 के नोट और 1000 के नोट में फर्क है ना, इस तरह 100 साल के मुजद्दिद और 1000 साल के मुजद्दिद में फर्क है। और मुजद्दिद कौन होता है, उसका फैज क्या होता है, खुद हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उसके दौर में जितना भी इल्म होता है, जिसको इल्म मिलता है, जिसको मारिफत मिलती है, जो कुछ भी जिसको मिलता है उस मुजद्दिद के सदके में मिलता है, उस मुजद्दिद के वसीले और सदके से मिलता है। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप 1000 साल के मुजद्दिद हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 1000 साल गुजरेंगे, आइंदा जो गुजर रहे हैं, उस दौर के अंदर जो इल्म तकसीम होगा, जो मारिफत तकसीम होगी, जिसको भी जो भी फैज मिलेगा वो हजरत इमाम रब्बानी से मिलेगा, वो हजरत इमाम रब्बानी से मिलेगा। आप 1000 साल के मुजद्दिद हैं। और सबसे पहले आपको जो मुजद्दिद कहने वाली हस्ती है ना, मुजद्दिद अल्फे सानी, महबूब सुबहानी मुजद्दिद अल्फे सानी, जिस हस्ती ने सबसे पहले आपको मुजद्दिद अल्फे सानी का खिताब दिया है, लक़ब दिया है, वो हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी हैं। मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी हैं। ये हस्ती कौन है? मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी। इनका मर्तबा और मकाम क्या है, इल्मी मर्तबा क्या है, इल्मी मकाम क्या है, और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको क्या मर्तबा अता किया था। शाहजहां का आपने नाम सुना है, बादशाह शाहजहां नाम सुना है ना। शाहजहां के दौर में इनका तूती बोलता था, और 2 बार शाहजहां बादशाह ने 2 बार इनको हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम को चांदी के सिक्कों में तोल कर, एक तराजू में, एक पलड़े में हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम को रखा और दूसरे पलड़े में चांदी के सिक्के रखे, और तोल कर वो चांदी के सिक्के शाहजहां ने सदका कर दिया 2 बार। और शाहजहां का अमल क्या था
उसकी अकीदत क्या थी, इन उलमा के साथ, बादशाहों की उलमा के साथ अकीदत क्या हुआ करती थी। शाहजहान ये अमल करता था कि हर थोड़े अरसे के बाद, थोड़े वक्त के बाद वो रोगन बादाम, ये जो बादाम का मग्ज, बादाम जो है इसका जो रोगन होता है, तेल जो होता है बादाम रोगन, ये थोड़े अरसे के बाद वो हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी की बारगाह में भेजता और क्या करता, वो अर्ज करता कि आप एक परात के अंदर, एक बर्तन के अंदर डालकर इस रोगन को अपने पांव के नीचे रखे और अपना पांव उस बर्तन के अंदर रखे जहां ये बादाम रोगन पड़ा हुआ है, ताकि उस बादाम रोगन की तरावत, उसकी चिकनाई, उसकी कुव्वत आपके दिमाग तक पहुंचे और आप इल्म जो है पढ़ें और पढ़ाएं। वो बेचता और उसके बाद क्या होता, थोड़ा अरसा वो इसको इस्तेमाल करते, अपने पांव के नीचे रखते। अब वो जो रोगन बादाम है वो क्या करता, शाहजहान उसे फेंकता नहीं, वो वापस मंगवाता खुद और उसके बेटे, वो पांव के नीचे जो आया हुआ रोगन है वो खुद इस्तेमाल करते। खुद वो इस्तेमाल करते, खाते वो। और जब दूसरा रोगन इस्तेमाल हो चुका होता, पहला खत्म हो जाता, तो दूसरा रोगन मंगवाता और वो इस्तेमाल करता शाहजहान और उसके साहबजादे। ये वो हस्ती है मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी की। और इल्मी मकाम क्या है, जो उलमा पढ़ने वाले हैं जब तक ये किताबें पढ़ न लें वो इल्म के दर्जे तक, आलिम के दर्जे तक पहुंचते नहीं हैं। कोई ऐसी किताब नहीं फन की जिस पर उन्होंने हाशिया ना चढ़ाया हो, हाशिया ना लिखा हो। हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी, सियालकोट के अंदर उनका मज़ार है और हजरत इमाम रब्बानी के मुरीद हैं। कोई भी किताब ले लें आप, बिज़ावी ले लें तफसीर की किताब, उस पर हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम का, मुतव्वल ले लें उस पर हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम का, अब्दुल गफूर ले लें उस पर हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम का, ख्याली ले लें उस पर हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम का, शरा अकायद तफ्तानी की ले लें उस पर हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम का है। ये सारी किताबें, शरा मवाकिफ ले लें उस पर हाशिया मुल्ला अब्दुल हकीम का है। ये वो अकायद की किताबें हैं, मंतक की किताबें हैं, फलसफे की किताबें हैं जो आम बंदा उसको पढ़ नहीं सकता। लेकिन हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम की जात ऐसी जात है कि उन किताबों पर वो हाशिया लिखते हैं और उनकी तस्हीह करते हैं और उन पर एतराज करते हैं। इतना इल्मी मर्तबा है। उन्होंने हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा है और फिर उनके बाद सारी दुनिया के अंदर आप मुजद्दिद अल-फ़सानी के नाम से मारूफ हो गए, दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद। अब ये जो मुजद्दिदीन होते हैं, दीन के अंदर इस्लाह करते हैं, दीन के अंदर सुन्नत की रोशनी फैलाते हैं, जो बिदअत की जुल्मात होती हैं, अंधेरे होते हैं, उन्हें सुन्नत की रोशनी से दूर भगाते हैं। और हर मुजद्दिद जो होता है वो किसी नबी के ज़ेरे कदम, ज़ेरे असर होता है। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला उनकी ज़ात बबरकात, वो ज़ात जिस तरह पहले अंबिया और रुसल हुए हैं ना, उन अंबिया और रुसल, उनकी नबुव्वत और रिसालत के बाब बंद कर दिए गए हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी और रसूल आए हैं, उनकी नबुव्वत, उनकी रिसालत, उनकी शरीयत, वो उसके अबवाब बंद कर दिए गए हैं। अब क़यामत तक जिसकी नबुव्वत और रिसालत चलेगी और जिसकी शरीयत का सिक्का चलेगा वो हम सब के आका मौला ताजदार मदीना हैं। क़यामत तक जिसकी शरीयत का सिक्का चलेगा, जिसकी नबुव्वत और रिसालत की मोहर चलेगी, वो नबी पाक की जात हैं।
इसी तरह जिस तरह पहले अंबिया की नबूवत और रिसालत के अबवाब बंद हो गए हैं, इसी तरह जो पहले मुजद्दिदीन हुए हैं उनकी तजदीद के अबवाब भी बंद हो गए हैं। अब दूसरे 1000 साल तक जिसकी तजदीद का डंका बजता रहेगा उसे हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं, उसे मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और शरीयत का डंका बजता रहेगा क़यामत तक, इसी तरह हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो की तजदीद का डंका वो बजता रहेगा दूसरे 1000 साल तक। और इसकी दलील क्या है? क्योंकि आप हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल वारिस हैं, कामिल वारिस हैं, आपके कमालात के कामिल वारिस हैं। इस पर जब आप पैदा हुए, हजरत शेख अब्दुल आहद जो आपके वालिद हैं हजरत इमाम रब्बानी के, कहते हैं कि पैदाइश से कबल मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, जुल्मत ही जुल्मत है, और आवाजें आ रही हैं जंगलों से, जानवरों की, ये सूर, रीछ, गीदड़, इस तरह के बहाइम ये दूसरे जानवरों को, इंसानों को चीर फाड़ रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। वो हर तरफ एक अजीब अंधेरा है, अजीब तरह की नौसत है। कहते हैं यका यक मैं क्या देखता हूं कि एक अजीम शान नूर वो नमूदार हुआ, और उस नूर के हाले के अंदर एक तख्त है, उस तख्त पर एक जात बैठी हुई है, एक हस्ती बैठी हुई है, और उसका नूर फैल रहा है, और उन तमाम जानवरों को, उन तमाम बहाइम को, सूर को, रीछ को, गीदड़ को, दूसरे जो जानवर काटने वाले हैं, चीर फाड़ करने वाले हैं, उन्हें ज़िबा किया जा रहा है, और रोशनी फैल रही है, और उसी नूर के हाले से एक आवाज आ रही है, कुल जा अल हक व ज़ाहक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। ये आवाज आ रही है, इस आयत को पढ़ा जा रहा है उस नूर के हाले से, और हर तरफ रोशनी फैल गई है, सारी जुल्मतें अंधेरे खत्म हो गए हैं। और कहते हैं इसी हाल में मैं बेदार हो गया, और मैं शाह सिकंदर केथली उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। बुजुर्ग हैं सिलसिला कादरिया के, उनके पास हाजिर हुआ तो मैंने अपना ख्वाब सुनाया। तो कहने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सीने से जो नूर निकला है, आपके सुलब से एक बच्चे को पैदा करेगा, एक बेटा पैदा होगा जिसके नूर से आलम मुनव्वर हो जाएगा, जहान रोशन हो जाएगा, और जितनी जुल्मात हैं, जितनी बिदआत हैं, उसके नूर से वो खत्म हो जाएंगी। अब ये ख्वाब देखकर, इसकी ताबीर पूछकर आप वापस तशरीफ ले आए। थोड़े अरसे के बाद 14 शवाल 971 ईस्वी को सरहंद के अंदर हजरत शेख अब्दुल आहद के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, और जब वो बेटा पैदा हुआ तो हजरत शेख अब्दुल आहद कहते हैं कि मैं क्या देखता हूँ कि पूरा घर जो है वो नूर से भरा हुआ है, नूर के हयूले जिस्म वो घर के अंदर मौजूद हैं, और मुझे इत्तला दी गई ये जो नूर के हाले हैं, हयूले हैं, ये अंबिया की जातें हैं, अंबिया हैं। और एक बहुत बड़ा हयूला, बहुत बड़ी जात नूर की, वो नबी पाक की जात बबरकात है। वो सारे तमाम अंबिया और रुसल मेरे घर के अंदर जमा हैं, और मेरे उस नौमौलूद बेटे को नबी पाक ने अपनी गोद में लिया, अपने हाथों में लिया, और हाथों में लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कान में अजान और दूसरे कान में तकबीर कही, और उसके बाद नबी पाक ने इंतहाई मोहब्बत के साथ, इंतहाई
जज्बे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी के साथ उस नौ मौलूद को देखा और खुश होकर फरमाया, मेरा ये बेटा मेरे कमालात का वारिस होगा, मेरे कमालात का वारिस होगा। अब क्या हुआ, हजरत इमाम रब्बानी की जिंदगी को देखें, कैसे कमालात के वारिस हैं। हजरत इमाम रब्बानी जब पैदा हुए तो मखतून पैदा हुए, मखतून यानी कि खतना हो चुका था, सुन्नती बैठे हुए थे, मखतून, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मखतून पैदा हुए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के वारिस हैं। नबी पाक मखतून पैदा हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, तबईयत में ये भी मखतून पैदा हो रहे हैं। और अगर आप सीरत नबी का मुताला करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहार पर मक्खी नहीं बैठती थी, नबी पाक के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज से, उनकी दुआ से हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। जो नबी पाक के गुलाम हो जाते हैं, नबी पाक जिनका इंतखाब कर लेते हैं, फिर अपनी शानें उन्हें भी अता करते हैं। सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाले से भी ये बात आती है कि सैयदना गौसे पाक के जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। और फिर हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपके पसीने से खुशबू आया करती थी, क्योंकि नबी पाक के पसीने से भी खुशबू आती थी। तो नबी पाक ने फरमाया ये मेरे कमालात का वारिस होगा, तो नबी पाक के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, इनके जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। नबी पाक के पसीने से खुशबू आती थी, हजरत इमाम रब्बानी के पसीने से भी खुशबू आती थी। ये वो हजरत इमाम रब्बानी हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात के वारिस हैं। और खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा जो हैं वो अंबिया बनी इसराइल की तरह हैं, अंबिया के वारिस जो हैं वो उलमा हैं। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप 29 वास्तों से आपका सिलसिला नसब जो है वो सैयदना फारूक आजम तक पहुंचता है। आपका जो सिलसिला नसब है यानी खूनी रिश्ता जो है वो हजरत सैयदना फारूक आजम तक पहुंचता है 29 वास्तों से। 21 वास्तों से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का जो सिलसिला है, नक्शबंदी सिलसिला, 21 वास्तों से हजरत बाकी बिल्ला देलवी के जरिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचता है। 23 वास्तों से हजरत शाह सिकंदर केथरी के जरिए सिलसिला कादरिया, 23 वास्तों से हजरत मौला अली तक पहुंचता है। 25 वास्तों से हजरत शेख अब्दुल अहद के जरिए, जो आपके वालिद हैं, सिलसिला आलिया चिश्तिया, वो हजरत मौला अली तक पहुंचता है। तो अब आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो सिलसिला चिश्तिया भी उन्हें हासिल है, सिलसिला नक्शबंदिया भी उन्हें हासिल है, सिलसिला कादरिया भी उन्हें हासिल है, सिलसिला सोरवर्दिया भी उन्हें हासिल है। और सिलसिला सोरवर्दिया जो है वो 27 वास्तों से उन्हें हजरत मौला अली तक पहुंचाता है। अब हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला की ज़ात वो ज़ात हैं जिनका खून फारूकी है और रूह सिद्दीकी है, रूह सिद्दीकी है। खून फारूकी और रूह उसके अंदर सिद्दीकी, यानी जिस्म खून जो है वो फारूकी। अगर किसी ने सैयदना उमर फारूक का जलाल देखना हो और सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाल देखना हो,
जिस जात में, जिस हस्ती में जलाल और जमाल आकर जमा हो जाते हैं उसे इमाम रब्बानी कहते हैं। दोनों चीजों का, जलाल और जमाल का हसीन संगम, मरज अल बहरैन, जहां जलाल का बाहर और जमाल का बाहर आकर जमा होते हैं उसे इमाम रब्बानी मुज्जद अल फ़सानी कहा जाता है। वो हस्ती है हजरत इमाम रब्बानी की। कैसी हस्ती हैं? हजरत शेख मोहम्मद एहसान गोरखपुरी ने लिखा है, कहते हैं कि जो सबसे कीमती पत्थर होता है ना, वो वैसे ही तैयार नहीं हो जाता। कहते हैं कि कीमती जो पत्थर होते हैं वो पहाड़ के दरमियान हर तरह का तमाज़त लेकर, हर तरह का नूर लेकर वो तैयार होते हैं। तो सबसे जो कीमती पत्थर होता है 1000 साल तक वो दो पहाड़ों के दरमियान रहता है और उस पर आफताब अपना नूर, अपनी हरारत, अपनी तपश फेंकता रहता है, अपना नूर से देता रहता है। और दो पहाड़ों के दरमियान 1000 साल आफताब, सूरज उसे अपना नूर देकर उस पत्थर को तैयार करता है, तब जाकर वो कीमती पत्थर बनता है, कीमती हीरा बनता है। तो आप कहते हैं कि ये हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 1000 साल दो पत्थरों के दरमियान, दो पहाड़ों के दरमियान ये हीरा तराशा गया है, इस हीरे को तैयार किया गया है। और वो दो पहाड़ कौन से हैं? एक पहाड़ पहाड़े सिद्दीकी है और दूसरा पहाड़ पहाड़े फारूकी है। दूसरा पहाड़ पहाड़े फारूकी है। यानी ये दो पहाड़ हैं, इनके दरमियान ये हीरा पड़ा रहा है और इस पर सूरज जो फैज देता रहा है वो फैज ये दुनिया का सूरज नहीं, ये आफताब आसमान नहीं, बल्कि आफताब नबुव्वत है, आफताब रिसालत है। वो आफताब रिसालत 1000 साल इन दो पहाड़ों के दरमियान ये पड़ा हुआ पत्थर उसको फैज देता रहा है। और 1000 साल के बाद जो हीरा तराशा गया है, जो पत्थर पैदा हुआ है, उसे इमाम रब्बानी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। जिस्म फारूकी है और रूह सिद्दीकी है। जलाल फारूकी है और जमाल सिद्दीकी है। और यही वजह है कि हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूबात का आप मुताला करें, दोनों चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। आप फरमाते हैं जब भी अपने किसी मुरीद को, अपने किसी साथी को आप मकतूब लिखते हैं तो ये नहीं कहते कि तेरा शेख ये मकतूब लिख रहा है। अपने साथियों को, अपने मुरीदीन को वो ये नहीं कहते तुम मेरे मुरीद हो, बल्कि उनको अपना पीर भाई कहते हैं। पीर भाई कहते हैं, आज भी उनकी सारी है, पीर भाई कहते हैं। और अपने आप को अदना खादम कहकर ये बुलाते हैं। ये आजी है। और ये आजी कहां से ली गई है? सैयदना अबू बकर से। आप पढ़े ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, नबी पाक ने फरमाया कि इस जमीन पर अगर किसी ने आजी इनकिसारी की चलती फिरती लाश देखनी हो ना तो मेरे अबू बकर को देखे। और खुद कभी तिनका पकड़ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक, एक कख तिनका पकड़ते और फरमाते काश अबू बकर ना होता, एक तिनका होता। ये आजी इनकिसारी है। और फिर कभी चिड़िया को देखते हैं जो दरख्त पर बैठकर एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुदकती है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते काश अबू बकर ना होता, चिड़िया होता
जिससे हिसाब ना लिया जाता। ये आजी इनकिसारी है जो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मिली है, जमाल मिला है। और खुद हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि जिस वक्त तक फकीर अपने आप को इस दर्जे पर न ले जाए उसका फकर मुकम्मल नहीं होता। वो क्या चीज है? आप फरमाते हैं कि जब तक फकीर अपने आप को खारिश ज़दा कुत्ते से कम तर ना जाने, खारिश ज़दा कुत्ते जानते ना आप, जिस कुत्ते को बीमारी लगी हो, खारिश पड़ी हुई हो, उसे तो करीब को नहीं करता ना, दूर भगाते हैं उसे। और कहते हैं फकर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान अपने आप को उस कुत्ते से कम तर ना जाने। आज हमारा क्या हाल है, जो सो कॉल्ड अपने आप को वली और सूफी पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उनका नखरा देखें, उनका तकब्बुर देखें। और जो तसव्वुफ इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर लाने वाले हैं, अल्लाह की मारिफत हमें देने वाले हैं, उनकी तालीम क्या है। और दूसरी तरफ जलाल क्या है? आप फरमाते हैं कि क्योंकि मेरी रगों के अंदर जलाल फारूकी है, और जब भी मैं कोई चीज शरीयत के बरअक्स देखता हूं, किसी का अमल शरीयत के खिलाफ देखता हूं, तो मेरी रगे फारूकियत फड़क उठती है, जलाल में आ जाता हूं। ये दोनों चीजें जिस मुकाम पर जमा हुई हैं उसे हजरत इमाम रब्बानी कहा जाता है। आज ये इनकिसारी की इंतहा क्या है? आप खुद फरमाते हैं कि एक दिन मैं अपने याराने तरीकत के साथ बैठा हुआ था, हल्का लगा हुआ था, तो मैं फिक्र कर रहा था, गौर कर रहा था कि पता नहीं हमारे जो मामलात हैं, हमारी जो ये जो इल्म के मामलात हैं, मारिफत के मामलात हैं, उस बारगाह में कबूल भी हैं कि नहीं। पता नहीं हमारी साथ क्या मामला किया जाएगा, हमारी बख्शिश भी होगी कि नहीं होगी। ये आज ही इनकिसारी का इजहार हो रहा है अल्लाह की बारगाह में, अपने नफ्स के अंदर ही, अपनी ज़ात के अंदर ही अपने आप पर ये बातें, अपने आप से ये बातें कर रहे हैं। तो उस मुल्हम हकीकी ने इल्हाम किया, ए अहमद सरहंदी, तुम सोच रहे हो पता नहीं तेरा क्या मामला होगा, तेरा ये मामला कबूल होगा कि नहीं होगा। तो सुनो, गफार तो लाका वाले मन तवस्सला बेका इलैया बेवासितिन और बगैर वासितिन इला यौमिल क़ियामा। अहमद सरहंदी सुन, मैंने हर उस बंदे को बख्श दिया है जो तेरे सिलसिले में दाखिल होगा, वो किसी वास्ते से हो या बगैर वास्ते को, क़यामत तक जो जो तेरे सिलसिले में आएगा, तू तो क्या तेरे सिलसिले में दाखिल होने वाला, उसको भी हमने बख्श दिया है। ये वो हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह तआला की आजी और किसारी का ये आलम है, जमाल सिद्दीकी का ये आलम है कि अपने आप को सबसे कम तर जानते हैं, और जब कुछ शरीयत के खिलाफ बात देखते हैं तो फरमाते हैं कि मेरी रगे फारूकियत जो है वो फड़क उठती है। समाना शहर है कश्मीर के अंदर, ईद के दिन वहाँ के इमाम ने खुतबा ईद देते हुए खुलफाए राशिदीन का नाम नहीं लिया। खुलफाए राशिदीन खुतबे के अंदर नाम सुनते हैं ना आप, सैयदना अबू बकर का, सैयदना उमर फारूक का, सैयदना उस्मान गनी का, सैयदना मौला अली का नाम सुनते हैं आप। तो ईद के खुतबे के अंदर उसने ये 4 नाम छोड़ दिए। वहां के लोगों ने हजरत इमाम रब्बानी को खत लिखा कि हमारे इमाम ने खुतबा देते हुए खुलफाए राशिदीन के नाम को छोड़ दिया है। तो आपकी वो रगे फारूकियत फड़की, फरमाया बेशक ये नाम जो है वो खुतबे का हिस्सा नहीं, लेकिन शिआर अहले सुन्नत है, आले सुन्नत का तरीका है, और जो आले सुन्नत के तरीके से हट जाता है हम उसे कबूल नहीं करते।
और फिर आखिर में ये बात करने के बाद आपने क्या फरमाया? फरमाया इन खुलफा का, इन असहाबे रसूल का, इन खुलफाए राशिदीन का नाम वही छोड़ेगा जिसका बातन पलीद होगा। जिसका बातन पलीद होगा, यानी जो अंदर से नापाक होगा, वो इनका नाम नहीं लेगा, वो इनके नाम को छोड़ेगा। इन खुलफाए राशिदीन के नामों को वो छोड़ेगा जिसका मन नापाक है, जिसका अंदर नापाक है, वो इनके नामों को छोड़ेगा। ये वो रग फारूकियत है जो हजरत इमाम रब्बानी फरमा रहे हैं कि जब भी मैं शरीयत के खिलाफ कोई बात देखता हूं तो मेरी रग फारूकियत फड़क उठती है। और फिर आज इनकी सारी क्या है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मामला क्या है? आप फरमाते हैं एक मर्तबा मुझे सख्त हाजत हुई, क़ज़ाए हाजत महसूस हुई, तो मैं बाथरूम के अंदर दाखिल हुआ, बैतुल खला के अंदर दाखिल हुआ। तो कहते मैंने क्या देखा, सख्त हाजत थी मुझे। तो जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा एक टूटा हुआ प्याला पड़ा है, बर्तन पड़ा हुआ है, जिसके साथ वो बैतुल खला साफ करने वाला बैतुल खला को साफ करता था, पानी डालता था, जिसके साथ उस बैतुल खला को वो झाड़ू देता था, पानी डालता था। वो प्याला मैंने देखा टूटा हुआ था और उस प्याले पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। कहते हैं मैंने जब देखा ना कि मेरे अल्लाह का नाम और यहां पड़ा हुआ है, तो कहते मैं सब कुछ भूल गया। मैंने फौरन उससे उठाया, उस प्याले को उठाया, उठाकर बाहर लाया, अपने खादमों से, दोस्तों से कहा पानी लेकर आओ। मैंने उस प्याले को धोया, अच्छी तरह साफ किया, पाक साफ करके, और एक सफेद कपड़ा मंगवाया, उसके अंदर रख दिया। और कहते हैं कि मैं जब भी पानी पीता था उस प्याले से पीता था, उस प्याले से पानी पीता था। और फरमाते हैं अगर मैं अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी 1000 साल भी इबादत करता, 1000 साल भी रियाजत करता, शब्बेदारी करता, दिन को रोजे रखता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक अमल की वजह से जो मुझे मर्तबे अता किए हैं वो 1000 साल इबादत से अता ना होते। ये वो मर्तबा और मकाम है जो हजरत इमाम रब्बानी को मिला है, ताज़ीम इसमें इलाही से। देखें ना, बिशर हाफी का नाम सुना है आपने? सुना कि नहीं सुना? ये बिशर हाफी बहुत बड़े वली हुए हैं। एक मर्तबा गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते इनकी हालत भी ठीक नहीं थी, नशे की हालत थी। तो इन्हें देखा एक कागज पड़ा हुआ है, कागज पर अल्लाह का इसम लिखा हुआ है, इसमें जलालत लिखा हुआ है। और इनकी आदत थी ये नंगे पांव फिरते रहते थे, पांव के नीचे जोड़े नहीं रखते थे ये, और इसी हालत में फिरते रहते थे बाजार के अंदर, बगदाद के अंदर। देखा तो उसी हालत में ना, नशे की हालत में उस कागज को उठाया, उठाकर उसको ऊंची जगह रख दिया। अब जब अल्लाह के इस्म की ताजीम की ना बिशर हाफी ने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उस ताजीम का दर्जा क्या दिया। सारे जो परिंदे थे ना बगदाद के अंदर उड़ने वाले, जिस इलाके में बिशर हाफी गुजरता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परिंदों को मना कर दिया, खबरदार कोई अपनी बीट यहाँ ना करे, कोई अपनी गिलाजत यहां ना फेंके। तुम्हें पता नहीं परिंदों कि यहां एक ऐसा शख्स है जिसने मेरे नाम की ताजीम की है, मैं उसकी वजह से उसके पांव के नीचे जो जमीन है उसको भी पाक रखना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस्म की ताजीम ये है जो हजरत इमाम रब्बानी ने की। फरमाते हैं कि मैंने उस प्याले को इस तरह इस्तेमाल किया, आखिर वक्त तक जब भी मुझे प्यास महसूस होती तो मैं वो प्याला मंगवाता, उससे कपड़ा हटाता और उस प्याले के अंदर पानी डाल के मैं पीता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक अमल की वजह से ऐसी मंजिलें मुझे अता की हैं, ऐसे उक्दे हल हुए हैं जो क़यामत तक रियाजत करता रहता तो मुझे वो उक्दे मुझसे हल ना होते, एक अमल की वजह से। और फिर सुन्नत पर पाबंदी, ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का
पहला मर्तबा है और इसकी खासियत है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की, सुन्नत के साथ मुलाजमत, सुन्नत को लाजम पकड़ना। और हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी मुझे ज़िंदगी दी है और जितना मुझे इल्म दिया है और जितनी मुझे जिद्दोजहद की तौफीक दी है, मैंने कोशिश की है कि अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी नबी पाक की सुन्नत के सिवा ना गुजारूं। और ये हजरत इमाम रब्बानी की ज़ात वो ज़ात हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक बसर किया है। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इत्तिबा अता की है कि हजरत इमाम रब्बानी की उम्र भी 63 साल हुई है। और सुन्नत के साथ मामला क्या है, मोहब्बत कितनी है। आप फरमाते हैं, अपने बेटों को नसीहत करते हैं, हजरत ख्वाजा मासूम और हजरत ख्वाजा मोहम्मद सईद को वसीयत करते हैं, बेटा मैंने कोशिश की है कि अपने आका मौला की हर सुन्नत पर अमल करूं और हत्तल मकदूर मैंने अमल किया है, हर सुन्नत पर अमल करना। लेकिन एक सुन्नत मुझसे रह गई है जो मेरे कब्जा इख्तियार में नहीं है, उस सुन्नत पर मैं अमल नहीं कर सका। और बेटा मैं आपको नसीहत करता हूँ, मेरे मरने के बाद तुम एहतमाम कर देना, इंशाल्लाह इस सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। वो सुन्नत क्या थी? आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि आप अपने नवासों को अपने कंधों पर बैठाते थे। सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने दोनों बेटों को, दोनों साहबजादों को, दोनों नवासों को अपने कंधों पर बिठाया करते थे। और इत्तेफाक है कि मेरे बेटी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, और मैं इस सुन्नत पर अमल नहीं कर सका। और मैं ए मासूम तुम्हें, ए सईद तुम्हें वसीयत करता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी के यहाँ बेटा पैदा होगा और उस बेटे को लाकर मेरी कब्र पर बैठा देना ताकि यह सुन्नत भी पूरी हो जाए। जिनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे शेख तरीक़त पे लाखों सलाम। ये वो हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुन्नत पर कैसा अमल है, कैसी मुलाजमत है सुन्नत के साथ। कहते हैं एक मरतबा आखिरी साल था मेरी ज़िंदगी का और कमज़ोरी है, दैकुन नफ्स की बीमारी है, सांस की बीमारी है आपको। और आखिरी रमज़ान आया तो मैंने तरावी पढ़ी और तरावी भी 20 पढ़ी हैं, 8 कोई नहीं, 20 तरावी पढ़ी और खड़े होकर, बैठ कर नहीं। आज हमारी हालत क्या है, जवान बिल्कुल, पहले तो पढ़ते ही नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो कुर्सी पे बैठ के, और नमाज भी कुर्सी पे बैठ के। कहते हैं 20 तरावी मैंने खड़े होकर अदा की। कमज़ोरी की वजह से, ज़ौफ़ की वजह से इतनी कमज़ोरी आ गई मुझे कि मैं फ़ौरन अपने कमरे पर में गया और सीधा जाकर बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर जाकर सीधा जाकर मैं लेट गया उस ज़ौफ़ की वजह से, कमज़ोरी की वजह से। कहते हैं जो ही मैं लेटा ना तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि दावा तो मोहब्बत का करते हो, दावा तो नबी पाक की गुलामी का करते हो और अमल उनकी सुन्नत के अलावा करते हो। तो कहते हैं मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मैं चाहता था कि ये अमल भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए। और उस वक़्त हज़रत इमाम रब्बानी ने ये नहीं किया कि अपना पहलू बदल कर, जो सोने का अंदाज़ होता है, सोने का तरीका है सुन्नत, उसके मुताबिक कर लूँ। आपने अपना पहलू बदल कर अपना ये सीधा हाथ अपने रुखसार के नीचे रख के किबला की तरफ मुँह करके आप नहीं लेटे ना, कर सकते थे ये। लेकिन आप कहते हैं मैंने क्या किया, मैं वापस अपने बिस्तर से उठा, उठकर फिर अपने कमरे से बाहर गया, कमरे से बाहर जाकर दरवाजे से फिर दाखिल हुआ। जब दरवाजे से दाखिल हुआ तो मैंने नीयत की कि मैं अगर अपने बिस्तर पर लेटूंगा
तो मेरे लेटने का अंदाज भी वही होगा जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और आप फरमाते हैं मैं सुन्नत के मुताबिक अपना रुख किबले की तरफ करके अपना सीधा हाथ रुखसार के नीचे रख के इस पहलू पर लेटा और मुंह मैंने किबला की तरफ करके लेटा। कहते हैं जो ही मैंने इस सुन्नत पर अमल किया, जितनी मनाजिल रुकी हुई थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सुन्नत की वजह से मेरी सारी मंजिलें हल कर दी हैं। और यही वजह है, आप अगर तरीक़त नक्शबंदिया को पढ़ेंगे तो तरीक़त नक्शबंदिया के अंदर चिल्ले नहीं हैं कि एक पांव पे खड़े होकर चिल्ले करो, नहर के किनारे जाके चिल्ले करो, उल्टे चिल्लाए माकूस करो। ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर नहीं है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का सबसे बड़ा चिल्ला क्या है? वो नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना। इससे बड़ा चिल्ला हमारे पास कोई नहीं है। और जो शख्स किसी मंजिल उसकी रुकी हुई हो, कोई उसकी अदा रुकी हुई हो, वो नबी पाक की एक सुन्नत पर अमल करे, उसकी वो सारी मंजिलें हल होंगी। क्योंकि चिल्ले जो हैं वो किसी फकीर, हम उसके इनकार करने वाले नहीं हैं, सब बुजुर्ग पाक हैं, सब सिलसिले पाक हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो चिल्ले हैं बाकी के, चिल्ला माकूस है, एक पांव पे खड़ा होना है, वो किसी शेख का दिया हुआ है, वो किसी बुजुर्ग का दिया हुआ है। और सुन्नत जो है ये मुस्तफा की दी हुई है, ये मुस्तफा की दी हुई है। तो किस तरह बराबरी हो सकती है? हजरत इमाम रब्बानी रजी अल्लाह ताला की हर अमल जो है वो सुन्नत के मुताबिक हुआ है, सुन्नत के मुताबिक हुआ है। जिंदगी का हर लम्हा उन्होंने सुन्नत के मुताबिक गुजारा है। और यही पैगाम है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के मुरीदीन के लिए, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के साथियों के लिए, यारान तरीक़त के लिए और तमाम उम्मत के अफराद के लिए कि अगर उम्मत चाहती है उसकी मंजिलें हल हों, उसको मुकाम और मर्तबा मिले, उसको इज्जत और नामूस मिले, तो एक ही चिल्ला है, एक ही तरीका है, वो नबी पाक की सच्ची और सच्ची गुलामी। बस अगर कोई नबी पाक की सुन्नत पर अमल कर लेता है तो सारी इज्जतें, सारी बरकतें, सारी रिफ़तें उसका मुकद्दर हैं। और ये पैगाम हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें अपनी ज़िंदगी से दिया है। आप 14 शवाल को पैदा हुए हैं, इसलिए आपका आज ज़िक्र पाक किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।